नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, यादों के लिए कर रहा हूँ। अभी हमें लेटेस्ट में ये पीपीटी बनाने को मिली। ग्रुप पीपीटी थी। उसमें सब्जेक्ट का नाम था बीसी, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन। उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया। तो बनी रखी थी, तो क्या किया जाए, मैं कहा चलिए वीडियो बना देते हैं। तो उसी के साथ चलो चालू कर। इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट एंड स्किल्स फॉर फ्यूचर। आप जैसे कि आपको उसकी उससे समझ आ रहा होगा, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट और स्किल्स दोनों, मतलब कि आप देखो कितनी बदल रही हैं। जो मतलब कि इंग्लिश कभी स्किल्स हुआ करती थी, नहीं मतलब इंग्लिश कभी लैंग्वेज हुआ करती थी, आज स्किल्स बन गई है। कभी टाइपिंग करना स्किल हुआ करती थी, अब टाइपिंग करना सबके लिए बात बन गई। तो हम ऐसे क्या चीजों के लिए जाने जिससे हम अपना भी विकास कर पाए और विकसित भारत का सपना भी साकार कर, मतलब अचीव कर। तो इसको हम समझेंगे अगले स्लाइड्स में आते हैं। जिसने भी इसे बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, आप इसे बढ़। टेक्नोलॉजी डिवाइन चेंजेस, ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। ऑटोमेशन और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल की जो इंडस्ट्रीज है वो ह्यूमन रिसोर्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहती है, वो चाहती प्रोसेस ओरिएंटेड। जैसे कि आप समझिए, पहले जब चिप बना करती थी तो एकदम अलग प्रोसीजर था, हाथ से कोई कट कर रहा है, कुछ सुखा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। पर लेकिन जो मशीन आई उसने क्या कर दिया, सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। इससे जो रिसोर्स थी, वेस्टेज थी, वो तो कम हुई, साथ ही साथ इफिशिएंसी भी हुई। इफिशिएंसी मतलब क्या, देखो जब अपन लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो एक डेफिनेशन आती है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स विद द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवली मतलब मिनिमम कॉस्ट में, और एफिशिएंसी मतलब विद इन द टाइम, ऐसा मतलब कि उसमें होता है। तो इसको आप समझिए, the adoption of advanced technology is stemming the process and increase the productivity in management। अब अपन लोग इंसान के भरोसे नहीं रह सकते। जैसे कि मैं बचपन से सुनता था, जहां से मैं आता हूँ वहां बता दे, जो ब्रेड बनती है वहां जूतों से ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तब जाके बनती है। तो बचपन में ब्रेड जब खाता था डर बना रहता था। एक बार मैं इंडस्ट्रियल विजिट में गया, मैंने बात की, क्या भैया ऐसी बनती है? उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने कहा एक्चुअली में क्या था, जो मतलब आटा होता है ब्रेड का, क्या बोलेंगे उसे, उसको पहले वो करने के लिए, बनाने के लिए तो आदमी गूंथता था। अब प्रोडक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, आदमी गूंदेगा नहीं, तो ये सब ऑटोमेटिक कर दिया, मशीन से कर दिया। ये हो गया डेटा एनालिटिक्स एंड इंटीग्रेशन। आज का, पहले कहते थे ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहा। अब कंपनी कहती है ह्यूमन रिसोर्स चले गए, वो तो हमें मिल जाएंगे, पर लेकिन हमसे अगर एक बार डेटा चला गया, वो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन leverage the big data analytics and make an informed। अब देखिए, जैसे कि आप हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो जो मतलब कि इंजन्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको आपकी पसंद मालूम है। उन जैसे कि आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मान लीजिए, वहां से आप शॉपिंग करते हैं, वो आपको उनने देखा कि आप हर 4-5 महीने ना मंगाते हैं, कब मंगा, उनने डेटा बनाया, आपको उसी समय डिस्काउंट देंगे, आपको उसी टाइप का दिखाएंगे। आपको जैसे कि लाल कलर पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है, या काला रंग पसंद है, तो कुछ नहीं, वो आपको उसी टाइप के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि आप पिछले 8-10 बार इस टाइप के मंगाए हैं, तो वो आपको उस टाइप का करते हैं। क्या है? डेटा एनालिटिक्स है। और डेटा, अगर इस फील्ड में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ऐसी लोग बताते हैं, हम तो किए नहीं है, पर लेकिन लोग बताते हैं, तो गलत क्यों बताएंगे, सही बात है ना। तो डेटा virtual collaboration tools, new and improved tools are enabled to seamless communication and collaboration।
among the remote teams and department। अब आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए, पहले आपको कोई मीटिंग करनी थी तो क्या होता था, आपको एक हॉल चाहिए पड़ता, रूम चाहिए पड़ता था, वहां पर 25-50 लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा था। रूम हॉल बुक किया, इन सब की कॉस्ट आती थी। अब क्या हुआ, अब ऑनलाइन इतना अच्छा सिस्टम बन गया है, आपकी कॉस्ट ना जितनी आती है, 50 लोग क्या 500 लोग एक साथ आ जाते हैं और आराम से मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। तो यही मतलब कि टेक्नोलॉजी के चलते कितना कुछ चेंज हुआ। अभी जैसे कि बताते हैं अपन इंडस्ट्री 4.0 में है, तो इन सब में भी जैसे कि बताते हैं इंडस्ट्री 4.1 जो था वो 1970s नहीं 1760s में चालू हुआ, फिर ऐसे ऐसे चला। अभी इसके बाद 4.4 या 4.5 आ जाएगा, 4.5 में जो वर्क लाइफ बैलेंस है सबकी बातें की जाएंगी। तो इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसको अगर आप समझना चाहते हैं, आप ऐसे समझिए, पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी उसमें एक ही शहर के आदमी हैं, मतलब आप मान लीजिए महाराष्ट्र में है, तो जो महाराष्ट्र के लोग हैं वही बस है, या फिर आप यूपी में, यूपी बिहार कहीं भी है तो वहीं के लोग काम कर रहे हैं। पर लेकिन अब ऐसा ही हुआ, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अमेरिका से आदमी आके काम कर रहा है, वहां यूरोप का आदमी आ रहा है, या फिर भारत का आदमी यूरोप जा रहा है। अब जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फेसबुक, एप्पल, गूगल, आप देखिए ना, इनका पूरी दुनिया में प्रेजेंस, और जो उनका ऑफिस है वहां पर पूरे दुनिया से के जितने देश हैं उन सभी देशों से लोग हैं, उन सबकी कल्चर डिफरेंस, उन सबकी वैल्यूज डिफरेंस है। जैसे कि अभी लोग एक फोटो था, क्या कहते हैं, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें क्या था कि मतलब कि भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से, वो तो हार गया, पर लेकिन लोगों ने ट्रॉफी में पाँव रख के, क्या कहते हैं, पाँव रख के जो वहां के प्लेयर्स थे वो सब फोटो खिंचवा रहे थे। तो भारत के लोग गुस्सा हो गए, तमीज नहीं है, बुद्धि नहीं है, बूट कहीं के, ऐसे गुस्सा हो गए। पर लेकिन जब समझा अपन ने, उनको जैसे टाइप की वैल्यूज अपन को पता ही कहीं यार, टॉफी से उसको उससे नमस्कार करके रखो, ऐसा रखो, नहीं, उनके लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए क्या अलग इम्पोर्टेंट था। तो आप समझ रहे हैं ना मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जब अपन लोग इसमें काम करते हैं, when we work in the importance, or when we feel the diversity and inclusion are important, it definitely help the organization to build strong and get more mature. Like culture representation, as we know, if we look India, India is a full of diversity. There is a huge numbers of language, huge number of festivals, and many other things. If we look world is more diverse than India. If India have a 20 to 24 language, when we go world, these languages go to 3-4 times more, and many others. There are many more languages, but their percentage of speaking was very less. We assume that approx 100 language are the which known or which get importance or recognition by different government or bodies। कल्चर रिप्रेजेंटेशन में अपन बात करो, उसी में बात करो। valuing the diversity bring different perspective and experience, leading to more comprehensive insight and solution। Okay, inclusive leadership, empowering the inclusive leadership foster environment where the individual feel valued and heard। Equity and fairness, promoting equal opportunity and fair treatment across all demographic, innovation and engagement। एक्चुअली मैं देखा कि अभी मैं एक एडवर्टीजमेंट देखा था, अगर आपको टाइम मिले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप जरूर देखिएगा, यू मस्ट विजिट। उसमें कुछ इस टाइप का सीन रहता है, कई बार क्या होता है, अपना मकसद वो ही रहता है, अपन शायद मजाक कर रहे हैं, वो सामने वाले को इतनी चुप जाती है। जैसे कि आप उसमें कुछ ऐसा था, एक वुमेन रहती है, वो मतलब कि अच्छे से सच के आती है, तो मतलब कि अच्छे से तैयार होके आती है, तो लिफ्ट में एक अंकल या दादा कोई मिलते हैं, वो उनको सिंपल बोल देते हैं, ओहो शालिनी,
बॉस बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हो अप्रिसिएशन के लिए, इसीलिए। जबकि उनका मकसद कुछ उसको गलत नहीं था, पर लेकिन उसको ये बात चुभी कि ऐसा आदमी है। उसी के बाद वो बाद में जाती है, तो एक मतलब वो लड़की जिसने अभी ये बात सुनी, वो कोई दूसरा एम्प्लॉय रहती है, तो वो कहती है कि मेरे को छुट्टी की बात करनी। अच्छा हाँ बॉस तेरे को छुट्टी दे देगा, तेरे काम का है। ये बात उसको चुभी। तो ऐसे ऐसे जो सब रहते हैं, मकसद नहीं रहता है किसी का, हम हंसी मजाक में कहते हैं पर लेकिन चुप जाते हैं। इन सबको लेके कैसे काम करें वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन जब इसमें बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, increase creativity, enhance customer understanding, smarter decision, attract more talent, retain employees. Diversity and inclusion boost the employee engagement. ये सब है, सबको आप वेट कर लीजिए, बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलता है। रिमोट एंड फ्लेक्सिबल वर्क आवर, अभी मैंने कहा जैसे जो इंडस्ट्रीज 5.0 आएगा, तो उसमें इन सब का खूब ज्यादा काम है, वर्क लाइफ बैलेंस। अब मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन वो हफ्ते में 3 दिन अपना ऑफिस बंद रख रही है और सिर्फ 4 दिन काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है जो एम्प्लॉय है वो अपनी लाइफ एंजॉय कर पाए, वर्क बैलेंस में ध्यान दें। तो इन सब के साथ अपन को काम करना, और चलिए आपने छुट्टी तो दी, पर लेकिन इसका रिजल्ट यही होना चाहिए कि आपको प्रोडक्शन कम हो गया। अपन को काम ऐसे करना है, आप टेक्नोलॉजी का इतना यूज कर, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और इंसान की जो लाइफ बैलेंस है वो भी बैलेंस हो। ग्लोबल टैलेंट एक्सेस, रिमोट वर्क अलाउड द ऑर्गेनाइजेशन टू टैप ग्लोबल पूल एंड टैलेंट। ओके, एम्फसाइज द एम्प्लॉय वेलबींग। जब देखिए आप उसका काम और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा, जो उसकी मेंटल हेल्थ हेल्थ रहेगी, उसमें उसको निश्चित तौर पर खूब ज्यादा फायदा मिलेगा। वो हमेशा सबके लिए अच्छा होता है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, एम्प्लॉय आर बीइंग गिवन ऑटोनॉमी टू क्रिएट शेड्यूल। हाँ, अब एम्प्लॉयज को बोला गया है, मतलब कई ऐसा होता है आपको काम दे दिया, आप मतलब कि 1 महीने का टाइम दिया है आपको, आपका काम अगर 4-5 दिन में हो गया तो कोई बात नहीं, आप सबमिट करो, खत्म। पहले क्या होता है, काम पे काम, काम पे काम। अब एम्प्लॉय के हिसाब से फ्लेक्सिबल कर देते हैं, उनसे पूछते मीटिंग आप इस टाइम फ्री है क्या, वो कहते हैं नहीं, तो वो साथ में एडजस्ट करके कोई ऐसा टाइम निकालते हैं जिसमें बोथ दी पार्टीज मतलब कि आने को। हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव, हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो बहुत कुछ अच्छा है। एक फेमस स्टेप, मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो मनी चला गया कोई बात नहीं, हेल्थ अगर चली गई तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो इससे हेल्थ के लिए आजकल आदमी जागरूक हो रहा है, वो सुबह जगता है, ऐसे योगा करने लगा है, कहीं ऐसे 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 कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इस टाइप से बहुत ज्यादा अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब जो आज का नया वो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखिए ये सब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बता दूं 1956 में ये बन गया था, मतलब कि इसकी इन्वेंशन हो गई थी। एक्चुअली उसके बाद क्या था कि जो डेटा था, मतलब जो स्टोरेज थी, वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी कि इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। खूब ज्यादा डेटा महंगा, मतलब मोबाइल का इंटरनेट महंगा था, डेटा स्टोरेज इतना महंगा था, पर लेकिन अब क्या हुआ, बन चुका था, पर लेकिन अभी जो उसको बूस्ट मिला, ये अभी 20 मतलब 20s में मिला है, 2020। इसके पहले काम चलता है पर लेकिन इतना लोग जानते नहीं थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आईटी जिसे बोलते हैं, अगर आप भारत की बात करते हैं, जब से 90 के दशक से आईटी सेक्टर में जो शानदार काम किया है उसका कोई नहीं भूल सकता है। कई लाखों, मतलब 50-60 लाख लोगों को अपने देश में एम्प्लॉयमेंट देता है, और जो एग्रीकल्चर का वजन तो उसने कम करने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आईटी सेक्टर हो गया। और ऐसा कहते हैं आप एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या बिजनेसमैन हो, आपको कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर स्किल्स आनी चाहिए, तो आपको हमेशा निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, एक्चुअली मैंने इसको समझने की कोशिश की थी, मेरे को इतना समझ नहीं आया, आप देख लीजिए। फिनटेक, इसको क्या है, मैंने रिप्रेजेंट किया था और मेरी मतलब वाह वाह वाही हुई थी, तो मैं इसको समझाता हूँ। फिन फिन मतलब क्या, फाइनेंस।
और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को दोनों मर्ज कर दो। फाइनेंस मतलब टेक्नोलॉजी से कैसे फाइनेंस विकसित हुआ। Fintech refers to technology and innovation that aim to compete with the financial service and create a new and better service for the customer in industries such as banking, asset and wealth management and investing, insurance and mortgage. Okay, इसको आप कुछ इस प्रकार समझिए कि पहले अगर आपको मतलब एक अकाउंट से दूसरे किसी को पैसे भेजने आपको बैंक जाना पड़ता था, पर लेकिन अब क्या हुआ, आप मोबाइल से आराम से भेज मतलब सेंड कर पा रहे हो। तो क्या हुआ, बैंकिंग हुई ना। या फिर आप ऐसे मान लीजिए आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, पहले आप कोई ब्रोकर लगेगा या ऑफिस जाना पड़ेगा, पेपर वर्क होगा। तो क्या हुआ कि आप मोबाइल में ऐप खोला, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी देखी, क्लिक किया और आपकी पॉलिसी बाई कर ली। ये स्टॉक मार्केट आप समझिए, पहले आप एकदम ऐसे कॉल, हाँ हाँ 5,000 अरे 2,000 का लॉस हो गया, अरे क्या 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 ऐसे अब आप देखिए, आपको कुछ भी लेना है, अकाउंट कुछ भी करना है, आप यूं जस्ट लाइक कप ऑफ टी, आपने ऐसे स्वैप किया, आपके स्टॉक्स मतलब कि आपने बाय कर लिए या कुछ भी कर लिया। ये सब क्या हो, फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया। ये सब क्या है, फिनटेक स्टार्टअप्स हैं। भारत पे और भी बहुत कुछ है। तो जैसे कि लोन लोन आपको लेना है तो आजकल मोबाइल एप्लीकेशन सबसे भी आपको लोन मिल जाता है। तो फिनटेक इनोवेशन, पी टू पी लैंडिंग, पीयर्स टू पीयर लैंडिंग। इसमें क्या हुआ, जैसे कि जो आदमी इन्वेस्ट मतलब सेविंग जिसका पैसा है, वो सीधे क्या कहते हैं किसी को देना चाहता है, या मतलब जिसे उस पैसों की जरूरत है, ये लोग आपस में एक साथ आए, इन लोगों ने बात की और आपस में ट्रांजैक्शन हो गया। इससे क्या हुआ कि दोनों को काम मिला। जैसे कि जो पैसा देना चाहता था, अगर वो एफडी कर रहा था, उसे जो इंटरेस्ट था वो कितना 7% समथिंग मिलता, और जिसे लोन चाहिए था उसे करीब अगर बैंक से लेते तो 14%, 15% जितना रहता है। तो क्या हुआ, उसे 9% में मिल गया। उससे दोनों पार्टीज का फायदा हुआ, और जो ब्रोकर थे मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर थे बैंक, इन सबका भी काम नहीं रहा। ब्लॉकचेन हो गया, ब्लॉकचेन एक अलग ही सिस्टम है। तो उसकी कुछ एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड database or a ledger shared among the computer networks, the best known for the crucial role in cryptocurrency system for maintaining a secure and decentralization record and transaction. What they are the limited to cryptocurrency users। तो ये हो गया मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट आप समझ गए। और रोबो एडवाइजरी, रोबो मतलब रोबोट से एडवाइजरी, जैसे कि आपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बता दिया कि मैं 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो वो आपको एडवाइस करके देगा कि आप इस जगह इन्वेस्ट करो, आपको इतने परसेंट जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा तो आप रिसीव कर पाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, जैसे ये भी आप समझ गए, पैसे का लेन देन ऐसा ऑनलाइन हो गया। आप इसको अगर भारत में बात करते हैं कि मतलब कि 2016 मतलब कि जब जियो जब तक मार्केट में नया नया आया, 2015 कुछ में लॉन्च हुआ था शायद। तो जो जियो था, तो मतलब कि जियो 4G की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्च हुआ। तो उसके पहले जो डेटा था वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था, जो देश का आम आदमी को कभी अफोर्ड नहीं कर पाता था। 1 GB का 300 250 इतना महंगा था। और आजकल, पहले तो फ्री में मिलता था, जैसे कि 1 GB का मतलब अगर एड ऑन आप करें तो अब 19 रुपए में हो जाता है जियो का। और भी ऐसे प्राइस सबके हो जाते हैं। आप सोचिए कितना सस्ता हो गया आम आदमी की है। जब आम आदमी यूज करने लगा, वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन यूज करने लगा। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ये जो गिग इकोनॉमी, इसमें क्या होता है कि अब जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बंद कहीं रह जाते ना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन बंद करके रखती है। ये मतलब कि एक टेंडर होता है, काम हुआ तो अपन ने उनको कॉल किया, उन्होंने काम किया और फिर छोड़ दिया। जैसे कि अपन को कुछ काम चाहिए था, अ, अ, जैसे कि अपन को सॉफ्टवेयर बनाना था, अपन ने निकाला बुलाया, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जो लोग उसमें काम करते अपन ने उनको निकाल दिया। मतलब कि कुछ कहा, इससे दोनों लोगों का फायदा हो। कुछ डिसएडवांटेज भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका कोई जो एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं वो उनको नहीं मिलता है।
पर लेकिन एक उससे देखा जाए कंपनी की कॉस्ट बचती है, इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को फायदा होता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसको ये IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI नेटवर्किंग, ये सिंपल है, एक बार देख लीजिए। स्किल्स फॉर फ्यूचर ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन, आपको कुछ नहीं आता हो, यू नो नथिंग, यू नो nothing, you don't know how to behave, but if you have a, you don't have any knowledge, but if you have a good communication skills, then आपको हमेशा फायदा मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। आप जाके हेलो हेलो ऐसा ऐसे बात करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। आप गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर ऐसा बोलेंगे तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो नेटवर्किंग में अपने आप अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि आप मास्टर्स कुछ कोर्स करेंगे तो उसमें बताया जाता है आपको कम्युनिकेशन कैसा रखना है, किस टाइप का आपको होना चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी, मतलब कि आज अडॉप्टेबिलिटी मतलब क्या, कि आजकल टेक्नोलॉजी आप देखें कितनी जल्दी चेंज हो रही है। अपन उसमें ही बैठ सकते हैं, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। आपको समय के साथ चलना है, समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपको समय के साथ चलना है, समय आपके साथ नहीं चलेगा। यदि आपको चलना है तो समय के साथ चलना है, नहीं तो सो जाइए सो जाइए सो जाइए। समझे ना। लीडरशिप 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 ये एकदम सच बात है। जो आदमी ग्रुप असाइनमेंट होता है, मैंने कई बार देखा कि काम जिसने किया पर लेकिन वो बोलना नहीं चाहता है, मतलब लीडरशिप नहीं करना चाहता, वो लेट करता है, वो कहीं ना कहीं फायदे ना होता है। पर लेकिन जिनके लिए लीडरशिप सफलता है, जिनके लिए नहीं है, वो कहते हैं नहीं हम तो मस्त हैं, पैसा आ रहा है, हम जी रहे हैं, हमें घंटा मतलब नहीं है। तो सबके अलग अलग होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप कोई प्रॉब्लम दिए तो आपको सॉल्व उसका दिमाग लगाना कैसे, ऐसे हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो हमारी फील्ड का नहीं है, हम तो इंजीनियर हैं, अरे हम तो कॉमर्स वाले हैं। ऐसा नहीं, दिमाग लगाइए, आप भी इससे सॉल्यूशन निकलेगा। क्रिएटिव, लेकिन वो क्रिएटिव होना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एकदम मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसका मैं एक स्टेटमेंट सुना, भाई जो लोग लेट होते हैं उनसे पूछो वो कितने जल्दी में काम करते हैं। मैं कॉलेज में अक्सर लेट जाता हूँ, मैं अपना बताता हूँ, एकदम ऐसे भाग भाग के जा ऐसे भाग भाग के जा रहा हूँ, 15-20 मिनट लेट हो चुका हूँ। लेकिन जो टाइम पे आते हुए एकदम आराम से आ रहे हैं, मेरे को आप देखेंगे आपको लगेगा क्या मेहनती आदमी है, यू विल फील। पर लेकिन मैं इधर पे जैसा सुनाने ही आया हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे जरूरी है। सामने वाले का बिहेवियर कैसे, वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे वो खूब ज्यादा दुखी बैठे, आपको उनसे बात क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, वो सबसे जरूरी है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। अगर आप देखिए आज का आदमी इतने तनाव में, डिप्रेशन में, आप उससे खूब ज्यादा परेशान रहेंगे, वो आपको अच्छी बात नहीं है। ये सब स्किल्स हो गए जो हम लोगों ने बनाया था, पोस्टर जो बनाया था CMA, देख लीजिए, ये भी बनाया था। इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको अच्छे लगी हो तो ऐसे 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 लाइक करिए। चलिए इसी के साथ भारत माता की जय बोलिए मेरे साथ। जय श्री राम जय श्री राम। हम जीतेंगे जीतेंगे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे भैया जीतेंगे, हम जीतेंगे भाई जीतेंगे, अब तक हमने जिया नहीं है, जीतेंगे।